बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह बकरा ही के 2 मकाम से कुरान की 2 आयतें तिलावत की। दोनों जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग पस मंज़र में अहले ईमान को खिताब करके हुक्म दिया, तलकीन फरमाई, हिदायत दी कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तुम मदद हासिल करो, मदद तलब करो सब्र के ज़रिए से और सलात के ज़रिए से। यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये जिक्र कर दूं कि तुम मदद पाओ। हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं। तो इस्तिआनत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही की जाए, ये इबादत का हिस्सा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने का नतीजा है कि हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। यहाँ तक कि इबादत में भी अगर अल्लाह की तौफीक ना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बंदा ठीक से कर नहीं सकता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत के साथ इस्तिआनत का जिक्र किया। अब यहाँ सब्र और सलात से इस्तिआनत की बात की जा रही है, तो क्या ये शिर्क हुआ, या क्या इसमें इस बात की दलील है कि गैरुल्लाह से इस्तिआनत की जा सकती है? नहीं, अल्लाह से हम इस्तिआनत करते हैं। इबादत और इस्तिआनत खुद एक अमल है, तो नेक आमाल के जरिए से मदद हासिल करना ये जायज़ वसीला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना और सिफात उलिया का वसीला लगाना, जैसा कि कुरान और हदीस की दुआओं में बिल्कुल वाज़ेह तौर से मौजूद है। कुरान में अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के बेहतरीन नाम है, अच्छे नहीं सबसे अच्छे बेहतरीन नाम है। अल्लाह को उन्हीं बेहतरीन हसीन हुस्ना नामों से पुकारो, यानी उसके वसीले से पुकारो। ये जायज़ वसीला, सबसे अफजल वसीला। दूसरा जायज़ वसीला आमाल सालिहा का। तीसरा जायज़ वसीला कि आप किसी मुत्तकी परहेजगार जिंदा मौजूद इंसान से जो कुदरत रखता है उससे दुआ की दरख्वास्त करें। हाँ, ये जायज़ है। ये 3 जायज़ वसीले हैं, मुर्दों से, कब्र वालों से, बुजुर्गों से, गैरुल्लाह से ऐसे कामों में मदद तलब करना जिसकी कुदरत सिर्फ अल्लाह रखता है, ये शिर्क अकबर है। अगर कोई ऐसा करता है तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह टूट जाएगा, मर गया बगैर तौबा के तो हमेशा जहन्नम में रहेगा, कोई नेक अमल कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ने कहा, यह हमारे और आपके लिए बहुत अहम तालीम है कि इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो अस्सब्र के जरिए। सब्र अलहब्सो लिन्नफ्सि अला मा तकरहु, इसकी तारीफ करते हैं। सब्र का माना रुक जाना, और इसकी इस्तिलाही तारीफ अहले तफसीर ने की कि नफ्स को उन कामों पर रोक लेना, उस पर कंट्रोल रखना जो इंसान नफ्स नापसंद करता है। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है लेकिन हम अपने आप को उस पर जमाए हुए हैं, यह है सब्र का माना। और ठीक ठीक यही माना सामा यसूमो से सौम का होता है, जिसे हम उर्दू में रोज़ा कहते हैं। और रमज़ान मुबारक में जो फ़र्ज़ है, सौम माने भी रुक जाना। अरबों के यहाँ इसका माना भी अपने आप को रोक लेना है। इस्तिलाह शरीयत में सौम का लफ्ज़ी माना रुक जाना, और इस्तिलाह शरीयत में तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और हमबिस्तरी करने से इंसान अपने आप को रोक लेवे अल्लाह की खुशनुदी और इबादत की नीयत से, यह है रोज़ा। तो रोज़ा और सब्र गोया दोनों एक ही है। दूसरी जगह की जो मैंने सूरह बकरा की आयत पढ़ी, उसकी तफसीर में इमाम बगवी कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो अस्सब्र और अस्सलात, सब्र और नमाज के जरिए से तुम मदद तलब करो, मदद हासिल करो। तो इमाम बगवी कहते हैं कि यहाँ अस्सब्र से मुराद रोज़ा है। अस्सब्र से मुराद रोज़ा है, यानी रोज़े के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से तुम मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये दूसरे मकाम पर जो कहा, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र हमारी अपनी ज़िंदगी को कामयाब गुजारने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तकर्रुब पाने के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। आप अंदाज़ा इससे लगाइए, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि सब्र को लाजिम पकड़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमोबेश 90 मकाम पर कुरान मजीद में 90 मरतबा सब्र की तलकीन की है, जिक्र किया है, उसका अजर सवाब बताया, हुक्म दिया है।
इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र करने वालों को, जिसमें रोजा भी आ गया, सौम ली व अना अज्ज़ी बिही को इसकी तशरीह से जोड़ दीजिए, सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा, पूरा पूरा बल्कि भर कर दिया जाएगा। 90 मकामात पर कुरान मजीद ने यह हुक्म दिया है, सब्र का जिक्र किया है, हुक्म दिया है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अस्सब्र मिनल ईमान बिमंज़िलति रअस मिनल जसद। सब्र का ताल्लुक ईमान से ऐसा है जैसे जिस्म के साथ, धड़ के साथ सर का ताल्लुक है। सर को जिस्म से, धड़ से अलग कर दिया जाए तो इंसान मुर्दा और बेकार हो जाएगा, लाश बन जाएगा, कोई काम का नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर ईमान के साथ सब्र ना हो तो फिर ईमान का कोई माना नहीं रह जाएगा, ईमान बचेगा नहीं। सब्र की जिद नौहा मातम है, सब्र की जिद अल्लाह से शिकवा शिकायत है। आदमी दिल से शिकायत करे किसी फैसले पर, अल्लाह के किसी हुक्म पर, या जबान से कहे या अमल के जरिए से बाल नोचे, गाल पीटे, वो कपड़ा फाड़े, नौहा मातम जिसको हम कहते हैं, ये सब सब्र की जिद होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नियाहतु अलल मय्यित, ये मेरी उम्मत में 2 चीजें कुफ्र की होगी, उसमें से एक चीज का जिक्र किया, मय्यित पर नौहा करना। ये नौहा सब्र की जिद है, और सब्र की जो जिद है अल्लाह के रसूल ने उसे कुफ्र कहा। इसका मतलब सब्र ईमान है। सूरह हूद में आप कुरान मजीद में अक्सर आयत पढ़ते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया। सूरह हूद में अल्लाह ने एक तनाजुर में कहा कि इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, कि जिन लोगों ने सब्र किया और नेक अमाल किए, उनके लिए मग़फ़िरत है और अज्र अज़ीम है। यानी यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र की जगह, ईमान की जगह सब्र का जिक्र किया। कितनी अहम चीज हुई। और अगर आप देखें तो हम जिंदगी में जो भी खूबी या इस्लाम पर अमल करने के एतबार से जिन जिन चीज़ों की तलकीन अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, उसे अगर इख्तियार करते हैं तो उसमें सब्र की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हाँ, मिसाल के तौर पे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ दिया है उस पर क़नाअत करनी है कि हमको अल्लाह ने अमीर रखा, गरीब रखा, काला बनाया, लड़का बनाया, लड़की बनाई, हिंदुस्तान में पैदा किया, सऊदी अरब में पैदा नहीं किया, फला जगह, जैसा बनाया, जहां बनाया उस पर मैं खुश हूं, राजी हूं। इसके लिए सब्र की जरूरत है। आपको तकलीफ है, जरूरत है, लोगों के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, खुददारी है, हाँ, शर्म हया है, ताफ़ुफ़ है, इसके लिए सब्र की जरूरत है। मैदान जंग में मुकाबले की जरूरत है। हमें एक चीज नजर आती है, एक है मैदान में जंग लड़ना, एक है समाज और मुआशरे में रह के दलाइल से जंग लड़ना। हमें एक चीज नजर आती है कि हमारे बड़े साहब जो हैं, सेठ साहब हैं, समाज के बड़े असर रसूख वाले हैं, गलत काम कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, सूदी लेन देन कर रहे हैं, बहन का बेटी का हक मार रहे हैं। हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन सेठ साहब है नहीं बोल रहे हैं। इस समझाने के लिए कि जो होगा होगा, नाराज होंगे, इनका नाराज होना गवारा है, अल्लाह नाराज हो ये गवारा नहीं। ये सोच के आदमी बहादुरी का मुजाहरा करता है, उनके गलत फैसले का इनकार करता है, इनकार मुनकर करता है, समझाता है, दलील देता है। और ये चीज दावत व तबलीग में भी फिट आती है। हमारे यहाँ लोग दावत व तबलीग का काम करते हैं, लेकिन मीठी मीठी सुन्नतें बताने के चक्कर में रहते हैं। ऐसी बात जो किसी को बुरी लगे, ना बयान ना करो, इख्तिलाफी मसला है। अब इख्तिलाफी मसला शिर्क और तौहीद को भी बना दिया तो उसे बयान नहीं करना है। ये अल्लाह के अंबियाए कराम से भी ज्यादा बाअखलाक बनने चले हैं कि अल्लाह के नबी, जिनको मक्का के सारे मुशरिकीन और पूरा मुआशरा सादिक व अमीन कहता था, जैसे ही तौहीद की दावत दी, शिर्क का रद्द किया, पूरा मुआशरा जो मुखालिफ हो गया। आप चाहते हैं कि आपकी कोई मुखालफत ना करे? अगर आप हक पेश करेंगे, तौहीद पेश करेंगे, शिर्क का रद्द करेंगे, सुन्नत पेश करेंगे, बिदअत का रद्द करेंगे, हदीसों का इस्बात करेंगे, इनकार हदीस का रद्द करेंगे, सही मनहज को पेश करेंगे, बिदात और खुराफात का रद्द करेंगे, तो अहले बातिल आपसे नाराज होंगे। और ये हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए सब्र की जरूरत है। ये सब्र माना जम जाना। वह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू, सूरह आल इमरान की आखिरी आयत पढ़िए, कल तज़किरा हुआ था। ईमान वालों, सब्र करो, एक दूसरे को सब्र के साथ थामे रखो, हाँ, और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहो, जिहाद के लिए तैयार रहो, मुराबता करो, लड़ने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए, हक बातिल का रद्द करने के लिए। यह हाथ से, जबान से भी होती है तरदीद। हाँ,
और वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। नेमत पर शुक्र अदा करना है। मोमिन का मामला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस आपने बहुत मरतबा सुनी, अजबन लिअम्रिल मुमिन, मुसलमान का मामला बड़ा अजीब है, उसका सारा मामला खैर ही खैर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करता है, ये उसके लिए खैर है। अगर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ और गम है तो सब्र करता है, ये उसके लिए खैर है। पूरा का पूरा मामला खैर ही खैर है। लेकिन सब्र और शुक्र एक दूसरे की जिद है, लेकिन शुक्र करने के लिए भी सब्र की जरूरत है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की, मोमिनों की, मुत्तकियों की सिफात जो बयान की है, उसमें एक सिफत ये बताई कि वइज़ा मा गज़िबू, हाँ, जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल करते हैं, हाँ, और अगर कोई गलती कर दे तो माफ करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले हैं, और वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले हैं। छोटी बात नहीं है, हाँ, गुस्सा आ जाए और अपने आप पर कंट्रोल रखना। अल्लाह के रसूल ने कहा, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, वो है जो गुस्से के वक्त काबू रखे। हम में से अक्सर लोग काबू नहीं रखते। और रोजे की हालत में जब ये हुक्म दिया गया, रोजा एक तरीके से अपने आप पर कंट्रोल करने का नाम है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब कोई तुमसे रोजे की हालत में गाली गलौज करे, झगड़ा करे, तो तुम ये कह दो, इन्नी साइम, मैं रोजेदार हूं, मेरा रोजा मुझे रोकता है कि मैं तुम्हारी इस बदतमीजी और गाली गलौज का जवाब दूं। वो तकवे की तालीम देता है, मैं सब्र कर रहा हूं, रोक रहा है रोजा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमको गुस्सा पीने के लिए सब्र की ज़रूरत है, खुददारी के लिए सब्र की ज़रूरत है। ताकत मिल गई, बीवी ने गलती की, हाँ, बच्चे ने गलती की, हमसे, हमारे मजदूर ने, हमारे मातहत मुलाजिम ने गलती की, उसे माफ़ कर देना है, इसके लिए सब्र की ज़रूरत है। वालिदैन हम पर ज़्यादती कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि वालिदैन को उफ ना कहो। झिड़कना मारना दूर की बात है, घर से निकालना दूर की बात है, उनको उफ ना कहो। ये उफ ना कहने की कोशिश करने के लिए सब्र की ज़रूरत है। गौर करते जाइए, अपनी मकसद, अपनी ख्वाहिश पर दूसरों की ख्वाहिशात को तरजीह देना, जिसको हम इशार और कुर्बानी कहते हैं, इसके लिए सब्र की ज़रूरत है। इस तरीके से मैंने जो मिसालें दी हैं, लंबी बात हो सकती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी नेकी करे, किसी भी शरीयत के हुक्म पर अमल करना चाहे, वहां किसी न किसी शक्ल में सब्र की जरूरत है। बहादुरी में, खुददारी में, कनाअत में, माफ करने में, हाँ, हर चीज में सब्र की जरूरत है। सब्र के बगैर हम शरीयत पर अमल नहीं कर। इसीलिए अहले इल्म ने कहा सब्र 3 किस्मों का होता है, 3 किस्म का होता है। एक है नेकी पर सब्र, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह की इताअत करने के लिए हमारा दिल नहीं चाह रहा है, फजर की अजान हो रही है, दिल नहीं चाह रहा है बिस्तर छोड़ें, इताअत करनी है, हमने छोड़ दिया। रोज़ा रखने का मूड नहीं हो रहा है, दिल नहीं हो रहा है, लेकिन रोज़ा रख रहे हैं। तो ये नेकी करने पर अपने आप को उभारना, चाहे नफ्स उसको नापसंद कर रहा है, जिन कामों को नफ्स नापसंद कर रहा है, दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, मान लेना। ये बहुत जगह होता है। मेरी आना एक आदमी मेरा छोटा है या कोई ऐसा जिसको मैं कमतर समझता हूं, मुझे कह रहा है कि अल्लाह और रसूल का ये हुक्म है। मैं कहता, अरे ये जुमा 8 दिन का बच्चा मुझे बताएगा, मैं आलिम हूं, मैं इतना तजुर्बाकार हूं, मैं फला जिम्मेदार हूं, ओहदेदार हूं, मैं इसकी बात कैसे मान लूं? इस अनानियत और उजूब ने कितने मसाइल को हल होने से रोक रखा है। हमारी जमातों के इख्तिलाफ, घरों के इख्तिलाफ, रिश्तेदारों की कते ताल्लुक, रिश्तेदारियां काट रखी है। किस लिए? मसला हल हो सकता है। कुरान और हदीस को मानने के लिए, झुकने के लिए आदमी तैयार हो अल्लाह के लिए। हाँ, यहां भी देखिए सब्र की जरूरत है। तवाज़ो मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अल्लाह के लिए झुकता है, तवाज़ो इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको बुलंदी देगा। लेकिन हम अकड़ते हैं नफ्स के लिए। ये इब्लीस का काम है, फिरौन का काम है। अबा वस्तकबरा, अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो तो फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। वो फरिश्ता नहीं था लेकिन मुखातब था। आगे के सियाक बता रहा है कुरान क्यों नहीं किया। कुरान ने कई जगह कहा अबा वस्तकबरा, इनकार किया और इस्तिकबार किया, अकड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स खाना खा रहा था, वो बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से खाने लगा। आपने कहा कुल बेयमीनिक, सीधे हाथ से खाओ, तो उसने कहा लस्तता, मेरी ताकत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दे दी, लस्तता, तो कभी इसकी कुदरत न। ताइफ वालों को बद्दुआ नहीं दी, वहां सब्र किया, यहाँ बद्दुआ दी। क्यों? रावी हदीस कहते हैं हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही मुस्लिम की रिवायत है
कि मा मनाहु इल्लल किबरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से उसे जिस चीज ने रोका सिर्फ तकब्बुर ने रोका, किब्र ने रोका, मैं नहीं मानता। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दी तो मरने तक उसका सीधा हाथ मुंह तक नहीं उठा कि तेरी तुझे कभी ताकत ना मिले। फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियां दलाइल देखने के बावजूद कबूल करना था, नहीं माना। कुरान ने कहा कानू यस्तकबिरून। जितने काफिर कौमें हैं सबके बारे में कहा कि वो इस्तिकबार करते थे। कुरान और हदीस आ जाने के बाद आप और हम नहीं मान रहे हैं, इस्तिकबार कर रहे हैं। अब चाहे घर में झगड़ा हो मियाँ बीवी का, बाप बेटे का, भाई बहन का, सास बहू का, कुरान हदीस पेश किया जा रहा है, नहीं मान रहे हैं। हमारी मस्जिद में जमात में इख्तिलाफ है, साफ वाजे है किसकी ज्यादती है किसकी गलती है, और अगर हो भी तो माफ कर देना कि बड़ा इत्तेहाद इत्तेफाक का बड़ा फायदा हमें देखना है, आखिरत का अजर सवाब चाहिए, उस मकसद पर नजर होगी तो सब्र पैदा होगा। हर आदमी अपनी अना को कुचलेगा, रोजे और सब्र का ये मकसूद हासिल करेगा। तो हर जगह इस तरह से आप देखेंगे कि सब्र की इंसान को जरूरत है। दुश्मन का मुकाबला हो, हम पर जुल्म हो, मजलूमियत, एक सब्र की किस्म बताया, नेकी करने पर सब्र की जरूरत है। दूसरा यह कि बुराई से बचने के लिए सब्र की जरूरत है। मिसाल के तौर पे एक गुनाह का मौका मिल रहा है, हमारे नौजवानों को तन्हाई मिली, मोबाइल में नेट पे कहीं भी कोई भी गंदी चीज देख सकते हैं, बुरी तस्वीरें देख सकते हैं, नफ्स को लज्जत दिलाने वाली गुनाह की चीजें देख सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, मौका है, इस्तिताअत है, लेकिन मैं इसलिए अपने आप को रोक लूं कि अल्लाह नाराज होगा, गुनाह नहीं करता। ये सब्र है। रोजे का भी यही मकसद है कि अल्लाह तो देख रहा है ना, लोग नहीं देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। वो 7 लोग अर्श के साये में होंगे, उसमें है ना एक ऐसा शख्स जिसको हसब नसब वाली कोई खातून, खूबसूरती वाली औरत गुनाह की दावत देवे, तन्हाई हो, मौका हो, सब कुछ हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया ध्यान रखिए, लेकिन वो कहे जवाब में कहे कि नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। सब्र है, मौका है, ख्वाहिश है, ताकत है, सब कुछ है, नहीं कर रहा है, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी। अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना सब्र की जरूरत है। ये मैंने एक मिसाल दी, आप सारे गुनाहों से बचने में देखिए कि अपने आप को रोकना सब्र करते हुए ऐसे कामों से जिससे अल्लाह नाराज हो, सब्र की जरूरत है। तीसरा सब्र की एक किस्म नेकी पर, एक किस्म बुराई से बचने के लिए, तीसरी किस्म के जो अल्लाह की ऐसी तकदीर के फैसले हैं जिससे इंसान को बज़ाहिर तकलीफ पहुंचती है। घर में मैयत हो गई, कोई बीमार है, हम गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, कारोबार कर रहे हैं, नुकसान हो गया, हाँ, या इस तरह के कोई हादसात पेश आ गए, और फिर उमूमी और मजमूई तौर पे मुसलमानों के खिलाफ जो है सख्तियाँ हो रही हैं, कहीं शिकस्त हो गई, काफिर मुशरिक उनकी साजिशें बज़ाहिर कामयाब हो रही है, हमारी मस्जिद को छीन लिया, हमारे खिलाफ कानून बना दिया, हमारे घरों पर बिल्डोजर चला दिया, हमारे बच्चों को बेगुनाह होते हुए गिरफ्तार कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही है, आप दावत का काम कर रहे हैं, आपको बदनाम किया जा रहा है, आप पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपको वो चीज़ें, उन चीज़ों से मुत्तहम किया जा रहा है जो आप में नहीं है। ऐसी बहुत सी शक्लें हैं जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचती है। ऐसे मकामात पर बंदा ये सोचे कि ठीक है, मैं जो कर सकता हूं वो तो कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर के मुताबिक ये चीज हो रही है तो मैं इस पर सब्र करता हूं। हमारी ताकत नहीं है जवाब दे सकें, सब्र करेंगे। फिरौन कितना जुल्म किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने जो है शिकवा शिकायत की कि मदद नहीं आ रही है, क्या करें? तो पूरी तफसील पढ़िए सूरह यूनुस में कि अपने घरों को किबला बनाओ, ये करो ये करो। उससे पहले कहा इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह का सहारा पकड़ो और सब्र करो। बहुत बड़ा हथियार है सब्र। और अगर आप और हम सब्र का ये सबक सीख जाएं जो रोजे से ज्यादा मिलता है, तो जिंदगी की मुश्किलात भी हमें हमारे लिए आसान हो जाएगी। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल याद कीजिए, आपने फरमाया कि वजदना खैरा ऐशना बिस्सब्र, हमने अपनी जिंदगी की बहार सब्र के जरिए से पाई। और ये सब्र जब्त जब तक आप और हम नहीं करेंगे, कुरान में देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या तुम समझते हो जन्नत में यूं ही चले जाओगे अब तक कि तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले गया और ये वाज़े नहीं हुआ कि तुम में सब्र करने वाले कौन हैं? जब अंबियाए कराम को मुश्किलात से गुजर कर आला मकाम और जन्नत का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, तो हम और आप कौन हैं? अंबिया साहबा। अगर आप दुनिया में आए तो जन्नत यूं ही नहीं मिलेगी कि जुमा में आ गए, रमज़ान में थोड़े से सुधर गए,
और फिर साल भर या रमजान में भी बेपरवाही बरती रही, कुरान से हदीस से दूरी इख्तियार की, जमात से मस्जिद से कट के रहे। नहीं, इम्तिहान में पूरा उतरना पड़ेगा। ये पूरी जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा कराम की जिंदगी और वाकयात, पूरी मक्की जिंदगी सब्र और ज़ब्त का इंतहाई जबरदस्त नमूना। हाँ, हज़रत आयशा ने पूछा कि उहुद से ज्यादा सख्त मौका आपके पास आया? पूरा ताइफ का वाक़या सही बुखारी की वो हदीस पढ़िए। मेरे पास इतना मौका नहीं इस वाक़े को बयान करूं पूरा, लेकिन आप बहुत मर्तबा सुन चुके हैं और नहीं सुने तो सुने, बच्चों को सुनाएं, उसके दुरूस व असबाक निकालें, जिसमें सबसे बड़ा सब्र ज़ब्त, अल्लाह के रास्ते में इकाम, अल्लाह के दीन पर कायम रहना, साबित कदम रहना, कितने भी सख्त हालात हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे लिए सबसे सख्त दिन ताइफ वाला दिन था। मक्का वालों से मायूस होने के बाद ताइफ गया, अब दयालील के 3 बेटों को ऊपर पेश किया, नहीं माना उन्होंने। उनसे मैंने कहा ठीक है किसी से कहना नहीं, लेकिन उन्होंने औबाशों को लगाया, शहर के बदमाशों को लगाया, लोगों ने मेरा मजाक बनाया। हाँ, रास्ता चलते हुए सोचिए आप और हम अपने आप को रखिए, हैदराबाद की गली में कहीं निकले आप और आपको लोग पत्थर मार रहे हो, बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, लोग कैसे, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे बढ़कर दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, उनके साथ ये सुलूक किया जा रहा है। रास्ता चलते हुए पत्थर मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जुमले कस रहे हैं। हाँ, जूतियों में खून भर गया, हम पढ़ते हैं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए दावत दे रहे हैं? बुखारी ही की रिवायत है। हाँ, मक्का में आपके गले में चादर डाल के खींचा इब्न अबी उक़बा बिन अबू मुआयत और अबू जहल वगैरह ने। हाँ, आपकी नसें तन गई। अबू बकर सिद्दीक ने दौड़ कर रोका और कहा अतुरीदुना अन तक़्तुलू रजुलन यक़ूलु रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो, मार देना चाहते हो, जिसका कहना यह है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है? उसका इतना ही जुर्म है कि वो तौहीद की दावत दे रहा है, अल्लाह तआला की रुबूबियत का ऐलान कर रहा है, तुम उसे मार देना चाहते हो? ताइफ में इतनी सख्त हालात से थोड़ी हमारे और आपके साथ इसका 5%, 2% कोई सुलूक करे दावत के रास्ते में, जमात छोड़ देते हैं हम, इख्तिलाफ हो जाता है, रास्ते बदल देते हैं, घर बैठ जाते हैं कि इतनी तकलीफ कौन झेलेगा? उलमा हो, अवाम हो, इल्ला माशा अल्लाह। हमारे लिए क्या इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा हसना नहीं है? ये सुन्नत नहीं है? दावत की ये सुन्नत कि सच्चाई और तौहीद पेश करने के लिए अज़ियतें तकलीफें झेलनी पड़े। हमने पढ़ा इन्ना वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम सारे इंसान खसारे में। किन लोगों के अलावा? खसारे से बचना है, जहन्नम के अजाब से बचना है, कब्र के अजाब से बचना है तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो ईमान लाया, अमल सालेह किया और नेकी का हक की तलकीन की, दावत दी और सब्र की तलकीन की। अहले इल्म ने कहा ईमान से इंसान की ज़ाती इस्लाह होती है, अमल सालेह और ईमान से ज़ाती इस्लाह और तकमील होती है, और तवासी बिल हक़ से दूसरों की इस्लाह का काम होता है। और जब इसमें दिक्कत परेशानी आती है तो सब्र की ज़रूरत पेश आती है। सिर्फ हक़ की तलकीन में सब्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ईमान में, अमल सालेह में और तवासी बिल हक़ में हर जगह सब्र की ज़रूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी देखिए, सब्र का आला तरीन नमूना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो खुसूसियत है, आपको जिस खूबी में देखें आप आला नजर आएंगे। सच्चाई में देखें तो ऐसा लगेगा आपसे सच्चा पैदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अमानतदारी में देखें तो आपकी मिसाल नहीं मिलेगी। ताकत कुव्वत पा लेने के बाद माफ कर देने का फराख दिलाना तरीका, फैयाजाना तरीका, फतेह मक्का और दूसरे मौकों पर आपकी कोई पूरी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। आपसे ज्यादा बहादुर इंसान पैदा नहीं हुआ, आपसे ज्यादा सखी इंसान के एक शख्स कहता है कि लोगों इस्लाम लाओ, हाँ मोहम्मद ऐसे शख्स हैं जो इतना खर्च करते हैं कि उनको खत्म होने का डर ही नहीं है। मैं मुसलमान हुआ, वादी भर के बकरियां दे दी मुझे। सही मुस्लिम की रिवायत है। जिस खूबी में देखो आप कामाल दर्जे पर नजर आएंगे। मौलाना आजाद कहते हैं कि मजलूमी में सब्र करना और मामलात में रास्तबाजी करना, ताकत व कुव्वत मिल जाने के बाद अफ़्व दरगुजर करना, माफ़ कर देना, हाँ, और मामलात में रास्तबाजी और सच्चाई को इख्तियार करना, ये सारी चीज़ें ऐसी खूबियां हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के जगमगाते सितारे हैं। और ये सिर्फ मक्का की ज़िंदगी में जब आप बस कुर्सी की हालत में थे तब नहीं, मदीना में जब आप हाकिम की हैसियत से बैठ गए तब भी नज़र आता है। वहाँ देखिए, हमारे यहाँ एक शख्स अगर कारपोरेशन में चला जाए, आपके यहाँ क्या है कारपोरेशन, झोपड़े में है तो कारपोरेशन में जाके साल भर नहीं गुजरता बिल्डिंग में आ जाता है, समझते हैं इसका हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम बन गए हैं। हज़रत उमर फारूक घर में जाते हैं, देखकर रोने लगे। आपके गर्मी की वजह से आपने सिर्फ तहबंद पहना था, पीठ खुली थी, खजूर की चटाई के निशानात आपकी पीठ पर थे।
पुश्ते मुबारक पर। उमर फारूक रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा कैसर और किसरा के ये बादशाह बातिल परस्त हैं और आप अल्लाह के रसूल सच्चे रसूल हैं, आपकी ये हालत, वो ऐशो इशरत में है। हाँ, इससे परेशान होने की क्या बात है? उनके लिए दुनिया में है, हमारे लिए आखिरत में। हाँ, एक हदीस में है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को मोमिनों का ख्याल ना होता कि वो फितने में पड़ जाएंगे तो कुफ्फार और मुशरिकीन के घर दरो दीवार सोने चांदी के बना देते। उनको आखिरत में जो अजाब झेलना है उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह हमें महफूज रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब के वक्त लोग शिकवा कर रहे हैं कि पेट पर पत्थर बंधे, आपके पेट पर देखा गया 2-2 पत्थर है, भूख की यह हालत है। ऐसे कितने यहाँ सब्र कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, मैं इस तरह मिसालें दूँ तो पूरा वक्त चला जाएगा। मैं सिर्फ मैंने कुछ इशारे किए, पढ़िए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मक्की ज़िंदगी में जो सब्र ज़ब्त से काम लिया, मदीना में जो सब्र किया, भूख आई, अल्लाह के रास्ते में जान देना पड़ी, मुस्कुराते हुए मौत का इस्तेक़बाल कर रहे हैं। कल मैंने जिक्र किया था ग़ज़वा उहुद में 7 अंसारी शहीद हुए, अल्लाह के रसूल का बचाव करते हुए अपने बदन पर तीर और वार ले रहे हैं कि रसूल को तकलीफ़ ना हो, चोट ना पहुँचे। उनमें से एक अबू उमारा इब्न सकन थे। मौलाना आज़ाद ने लिखा हाँ कि आखिर वक्त में अल्लाह के रसूल ने जंग के बाद भेजा कि देखो क्या हालात हैं लोगों के। तो अबू उमारा की सांस चल रही थी। सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ मेरे पास। आप पहुँचे, इशारा किया कि आप करीब आ जाए। आपने ज़मीन पर घुटने टेक कर उनके कुर्बत इख्तियार करीब हो गए, 2 जानू होकर। उन्होंने अपने आप को समेटा, खींचा, अपना सर आपके जानू में रख दिया और आपकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते मुस्कुराते जान निकल गई, रूह कब्ज़ हो गई। हाँ, अल्लाह मौलाना आज़ाद कहते हैं ये है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह से वो राज़ी हुए, अल्लाह के रास्ते में खाक व खून में तड़पते हुए। जिस तरह मौत का इस्तेक़बाल किया दुनिया में कोई इंसान आरामदेह बिस्तर पर नहीं करता, इस तरह मौत का इस्तेक़बाल गले लगाता कि अल्लाह के रास्ते में जान जा रही है। ये खुशी की बात है, मुस्कुरा रहे हैं मरते हुए। ये अदा कहाँ से आई? ये सब्र का, ये बल्कि सब्र के मकाम पर शुक्र का जज्बा कहाँ से आया? जब ये आदमी इन मराहिल से गुजरता है, सब्र की भट्टी में अपने आप को इस तरह तपाता है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कुंदन, सोना और आला किस्म का मकाम अता करता है, कुंदन बनाता है। हम अगर चाहते हैं कामयाब हों तो सब्र की भट्टी से गुजरना पड़ेगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं। रोज़ा हमसे ठीक से रखा नहीं जाता। अब इसी सब्र के हवाले से रोज़े पर आइए। रोज़ा 3 दर्जे का अहले इल्म ने बयान किया। एक आला आम सा रोज़ा जिसकी अभी हमने तारीफ की, अवाम का या आम रोज़ा, कि आदमी पेट और शर्मगाह की यानी भूख प्यास और हमबिस्तरी वगैरह इसकी शहवत पर रोक लगा देवे सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, कि हम खाने पीने से अपने आप को रोक ले रहे हैं, बीवी से और बीवी शौहर से अपने आप को रोक ले रहे हैं। ये एक रोज़ा अवाम का है। इससे ऊपर का खवास का रोज़ा यानी ख़ास रोज़ा जिसके लिए ज़रूरत है, वो रोज़ा क्या है कि आप सिर्फ ये खाने पीने और शहवत से नहीं बल्कि गुनाहों से अपने आप को, अपनी आँख को गुनाह से रोक लें, गंदी चीज़ ना देखें, मोबाइल पर कोई कार्टून, कोई फिल्म, कोई टीवी सीरियल वगैरह वगैरह, हाँ, या कोई गंदी चीज़। अपने कान से गंदी बातें न सुने, अपनी ज़बान से गंदी बातें न कहें, गीबत न करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। हाँ, चोरी अमल में आ गया, झूठ ना बोलें और कोई गंदी बात, गाली गलौज ना करें, यानी गुनाहों से अपने आप को रोक लेवें। ये दूसरे दर्जे का रोज़ा हुआ, ये खवास का है। और ये भी बहुत ज़रूरी है रोज़े में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है कि मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो झूठ बात को, धोखे की बात को और उस पर अमल को ना छोड़े, ये धोखा, झूठ और तो इसमें सारे गुनाह आ गए। हमारे यहाँ एक ठेले वाला, हाँ, केला बेच रहा है, फल बेच रहा है, हाँ, उससे जाके कहते हैं कितने दर्जन है? वो कहता है कि 50 रुपया। सामने वाले ने कहा 40, कहा 40 में खरीदी नहीं है, हालांकि खरीदी उसकी 30 रुपये में। झूठ बोल देता है। ये इस दर्जे से लेकर ऊंचे ऊंचे दर्जे तक जो लोग धोखा देते हैं कारोबार में, लेन देन में, सूद ब्याज का लेन देन करते हैं, सब आ गया ज़ूर में, कि जो ज़ूर को, झूठ को और उस पर अमल करने को न छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबा, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि अपना खाना पीना छोड़े। बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको खाने, भूख प्यास के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। तो गीबत, चुगली, झूठ पर बात, बेईमानी, हरामखोरी, ये सब छोड़िए।
रोजे की हालत में जब हम ये कह रहे हैं अपने अमल से कि जो चीज अल्लाह तूने जायज की थी और रोजे की हालत में मना कर दिया, हम उससे रुक गए, तो फिर आम हालात में 24 घंटा या पूरी जिंदगी पर जिन चीजों को हराम किया वो हम कैसे कर सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं रोजा रख के कि अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, अल्लाह मलकसुम, तो तेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं रखा, रस्म के लिए रखा, इबादत के लिए नहीं, आदत के तौर पर रखा। अगर इबादत है तो ये पूरा महीना तरबियत करेगी। हमको तौबा करना चाहिए सूदी लेन देन से, हमको तौबा करना चाहिए लोगों के हक मारने से। जो हम चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का हक मार के रखा है, उसको साफ करना चाहिए, तब रोजेदार होंगे। और ये आला तरीन रोजा क्या है? तीसरे दर्जे का, ये खास लोगों का रोजा हुआ। और खासुल खास रोजा ये हुआ कि हमारे दिल और ख्यालात भी अल्लाह के अलावा किसी और के ख्याल से आलूदा ना हो, हमारी फिक्र में कोई गंदी बात सोच में भी ना है, ख्याल में भी ना है। हम गौर करें तो तौहीद पर, अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह का कोई तसव्वुर ही ना है। यानी एक है कि जिस्मानी तौर से रुक जाना, फिर उसके बाद ये कि आमाले सालिहा करना, बुराइयों से रुक जाना, और तीसरा ये है कि ख्यालात पर भी इतना कंट्रोल कर लेना कि हम सोचें तो अल्लाह के लिए सोचें, तौहीद पर सोचें, गैरुल्लाह का ख्याल ही ना लाएं। कितनी ज़रूरत है, हम अंदाज़ा नहीं लगते। हमारे ये जो रोज़े नमाज आते हैं, ये इबादात के साथ साथ हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है मदद हासिल करो नमाज से और रोज़े से, सब्र से। हमारे खिलाफ जो तहरीकें चल रही है, साजिशें हो रही है, कानून बन रहे हैं मुसलमानों पर, अरसा हयात तंग किया जा रहा है, NRCCA और फला बुलडोजर चलना, ये सारे खतरात हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये दुश्मन हमारे लिए खतरा नहीं है, खतरा हमारे लिए हमारे गुनाह है, अल्लाह की नाराजगी है। हम वो काम करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमको दूर करते हैं, ये खतरा है हमारे लिए। फिर चूंटी से भी डरना चाहिए अगर अल्लाह नाराज है। और अल्लाह खुश है तो वक्त का नमरूद हो, फिरौन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई सुपर पावर हो, कोई कुछ बाल बिका नहीं कर सकते, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह अकीदा और ईमान होना चाहिए। और ये हमको रोज़ा सिखा रहा है, सब्र सिखा रहा है। क्यों? अल्लाह कह रहा है कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो सब्र और सलात के, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वक्त कम बचा, इसलिए आखिरी हिस्से पे आ रहा हूँ। सब्र पर कुछ बातें और कहनी थी, उसे फिर किसी मौके पर। मैं समझता हूँ मकसूद हासिल हो गया, लेकिन ये सब्र आएगा कैसे? नमाज की से मदद कैसे हासिल करेगा आदमी? हमारे यहाँ रूहानी असबाब पर लोगों का भरोसा कम हो गया है। अब दुनियादारी का मिजाज है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में छाले पड़ गए, गुलाम मांगने गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। बहरहाल वो लंबा वाक़या सही बुखारी में है। हज़रत आयशा को बताया, घर आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत आयशा ने बताया, उम्मुल मोमिनीन ने, तो अल्लाह के रसूल हज़रत अली हज़रत फातिमा के घर आ गए। ये बिस्तर पे थे, उनको रोक दिया कि हाँ लेटे रहो, और कहा कि क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ ना बताऊं जो ग़ुलाम से, मुलाजिम या खादिम से ज़्यादा बेहतर है? कहा हाँ। कहा जब बिस्तर पर आओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो। मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि आज हमारे घर में आपकी वालिदा, आपकी बीवी, आपकी बेटी, मेरे घर की कोई खातून मुझसे कहे, आपसे कहे कि वॉशिंग मशीन ले आओ, आप कहें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, क्या जवाब देगी वो? अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को कह रहे हैं। हम समझते नहीं है गुलाम का हाथ में छाला पड़ना, चक्कियाँ पीस कर, और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का कनेक्शन क्या है, ताल्लुक़ क्या है? बहुत ताल्लुक़ है। ये रूहानी क़ुव्वत देता है, सब्र की इंसान के अंदर कैपेसिटी और ताकत को बढ़ाता है, हौसला देता है मुश्किलात को झेलने का, और उससे बढ़कर अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़कर जो है बरकत दिलाता है। अल्लाह का जिक्र करने के कुरान और हदीस में कमो बेश 100 फ़ायदे बयान किए गए हैं। 100, रोज़ी में बरकत देना, रिस्क में बरकत, उम्र में बरकत, शैतान का भागना, दिलों का मुतमईन होना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान और हदीस में 100 से ज़्यादा या 100 के लगभग फ़ायदे कुरान हदीस में, वो हम समझते नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं देते। पैसा चाहिए, मौलवी साहब को रिश्ता कैसे देवें, क्या घुमाएगा, क्या फिराएगा, बैंक बैलेंस वाला है तो उसे देंगे। रूहानी कुव्वत पर नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया गैर मुस्लिमों की तरह दुनियादाराना मिजाज हो गया है। वो सरकारी नौकरी है, वो ऑफिसर है तो वो बहुत ऊंचा इज्जत वाला, मौलवी है तो नहीं है। अखबार में आता है कि फला IAS अफसर बन गया, बहुत मुबारकबाद दी जाती है। आलिम अल्लामा PhD कर लिया, कुरान में, हदीस में, फ़िक़्ह में, उसकी वो पजीराई नहीं होती। ये वो इल्म है जो अंबिया का इल्म है।
अंबिया के इल्म की कदर हमारे नजदीक थोड़ी हो गई है, वक्त नहीं है, मैं वापस आता हूं, गौर कीजिए, ये सारी चीजें हमारे मौजू से जुड़ी हुई हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सब्र रूहानी ताकत है, नमाज रूहानी ताकत है, और कभी कभी मादी कुव्वत से ज्यादा अहमियत रूहानी ताकत रखती है, याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आके कहा कि मैं कारोबार करता हूं, धंधा कारोबार कमाई करता हूं, मेरा भाई आपके मजलिस में बैठा रहता है, आपके यहाँ दीन सीखता है, दीनी काम करता है, मेरा साथ नहीं देता। तो बुखारी की रिवायत में यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिज़ुआफ़ाइकुम व सिगारिकुम, कि तुमको जो मदद मिलती है, ध्यान से सुनिए, फरमाने रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको जो नुसरत और मदद मिलती है, तुमको जो रिज़्क मिलता है और हिमायत और मदद मिलती है, वो तुम्हारे कमजोर और छोटे लोगों की वजह से मिलती है। जो तुम्हारे घर में छोटे और कमजोर है ना, आप ये मत समझिए कि आप कमा के खिला रहे हैं बीवी बच्चों को। बीवी बच्चों का हिस्सा अल्लाह ने आपके हाथ पे दिया है। जब फरिश्ता माँ के पेट में किसी बच्चे की, वो लड़की हो या लड़का हो, रूह डालने लगता है ना, तो उस वक्त 4 चीजें लिखता है, उसमें रिज्क भी लिख देता है, जो पहले से लौहे महफूज में तय है कि बच्चा पैदा होगा तो कितना खाएगा, एक एक दाना, और मरने से मर नहीं सकता जब तक लिखा हुआ दाना वो खाना ले। तो वो अपनी रोजी किस्मत लेके पैदा होता है घर में। आप शादी करके घर में किसी लड़की को लाते हैं तो अपनी किस्मत लेके आती है, और जब आप कफील हैं तो अल्लाह उसकी रोजी आपके हाथ पर दे रहा है। आप समझ रहे हैं, आप कमा रहे हैं, उसकी किस्मत आपको मिल रही है। इतना ही नहीं, अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी ने इसकी कई तौजी की, यहाँ मौका नहीं है, मैं एक तौजी बयान करूं कि हम ये रूहानी असबाब फरामोश कर देते हैं। अब ये एक तो ये कि उनकी किस्मत होती है, और घर में अगर आपका कोई भाई है, छोटा है, अपाहिज है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, वो देखती है कि अब्बा जान, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, परेशान हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी रोजी इनके जरिए से तू दे रहा है, इसकी मदद कर, बरकत दे, आसान कर। हम जो मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनकी दुआओं से हमको मिलता है। हम समझते हैं हम कमा रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब है। तो मैं इससे दलील ये देना चाहता हूं कि कभी कभी मादी असबाब जो हम मेहनत मुशक्कत करें, उससे ज्यादा अहमियत और असर रूहानी असबाब में होता है। ये रोज़ा हमको वो रूहानी कुव्वत देता है, अल्लाह का डर कि अल्लाह हमको हर जगह देख रहा है। अभी आज जुमा है, गुस्ल किया, रोज़े की हालत में किया, हाँ हमने वज़ू किया, कुल्ली करते हुए एहतियात किया गले में कतरा ना जाए, गुस्ल करते हुए पानी मुंह में नाकने से गले में ना उतर जाए। क्यों? जिसके लिए रोज़ा रखा है वो देख रहा है। अल्लाह की कसम, यही जज्बा ज़िंदगी के 24 हर मौके पर 24 घंटा हमने सीख लिया तो हम कैसे ज़िना कर सकते हैं, कैसे चोरी कर सकते हैं, कैसे बेईमानी कर सकते हैं, कैसे बीवी बच्चों का हक मार सकते हैं, कैसे जो है सूदी लेन देन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये रोज़े का सबक अगर हमने लिया, तरबियत कर पाली, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आगे फरमाया, ये सब्र और सलात से मदद हासिल करने के दोनों आयतों में, बहुत शॉर्ट में, टाइम नहीं है, अल्लाह ने दूसरी आयत में कहा इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गौर कीजिए, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह की मईयत, साथ होना, अकीदे की किताबों में ये बहुत अहम बहस है। हमारे यहाँ जो वहदतुल वजूदी हुलूली लोग हैं, सूफिया गुमराह लोग, इसका माना ये समझते हैं कि अल्लाह हर जगह हर एक के साथ है, बिज़ात है। यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू जिस मूर्ति की पूजा करता है उसमें भी, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घिनौना, सबसे भयानक शिर्क है, जो अल्लाह की ज़ात को हर जगह मानता है। अल्लाह की ज़ात अर्श के ऊपर है, इसकी 1 2 5 7 8 10 100 200 नहीं, 1000 दलीलें हैं। और मैं मुबालगे में नहीं कह रहा हूँ, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने, इब्न अबील हनफी ने लिखा है कि कमो बेश 1000 दलीलें हैं कुरान हदीस की कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। लेकिन ये नहीं मानते हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तसव्वुफ से जुड़े हुए लोग, आप पूछें अल्लाह कहाँ कहें, हर जगह। गलत जवाब है। अल्लाह अपनी ज़ात के साथ अर्श पर है, इल्म के साथ, इहाते के साथ, कुदरत के साथ हर जगह है। वह अहाता, हाँ वह अहाता कुल्ल शैइन इल्मा, कुरान ने कहा कि अल्लाह ने हर चीज़ को इल्म के एतबार से घेर रखा है, इहाता कर रखा है। तो ऐसे ही मईयत का माना यह है कि अल्लाह हर एक के साथ इल्म और कुदरत से तो है, लेकिन जो सब्र करने वाले हैं, ईमान वाले हैं, तकवे वाले हैं, उनके साथ अल्लाह की खुसूसियत है। क्या? कि अल्लाह की मदद, नुसरत, हिफाजत, हिमायत उनके साथ है, ख़ास बरकतें हैं, रहमतें हैं। तो इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, जब बंदे को ये पता चलेगा कि अगर मैं सब्र करने वालों में शामिल हो जाऊं तो अल्लाह मेरे साथ होगा,
तो वक्त की कोई परिवार हो, कितना खर्च करता हो, कैसा कानून बनाता हो, बड़े से बड़ा हथियार बनाता हो, कुछ बिगाड़ उखाड़ नहीं पाएगा अगर अल्लाह मेरे साथ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने से जब सामने वो सूरे आराफ में नक्शा देखिए, सामने समुंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर आया, तो बनी इसराइल ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, या मूसा इन्ना लमुद्रकून, हम तो घेर लिए गए, हम तो घिर गए भाई, ना आगे रास्ता ना पीछे बचने की जगह, फिरौन का लश्कर आ रहा है। तो हज़रत मूसा ने क्या कहा था, कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझको रास्ता देगा। कितना यकीन था, नबी थे, पैगंबर थे, ये यकीन का कुछ हिस्सा हमारे अंदर आ जाए, कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में हैं, लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, अबू बकर सिद्दीक डर गए। बुखारी की रिवायत है, कुरान में तज़किरा है सूरह तौबा में। हज़रत अबू बकर कहा कि अल्लाह के रसूल अगर ये पैर की तरफ देख ले तो हम पर नजर पड़ जाएगी। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, ला तहज़न या अबू बकर मा ज़न्नुका बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। ला तहज़न, डरो नहीं, गम न करो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। यहां कहा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सही रोजे का फलसफा सीख जाइए और सब्र करने वालों में शामिल कर लीजिए, अल्लाह साथ होगा। ये अकीदा होगा कि अल्लाह हमारे साथ है, तो हमारे अंदर सब्र करने की कुव्वत और जज्बा पैदा होगा कि हमको ऐसा बनना चाहिए, अल्लाह का साथ चाहिए तो सब्र करना, और सब्र होगा तो मदद मिलेगी। अब उससे पहली वाली आयत पे आइए, सूरह बकरा की। अल्लाह ने फरमाया इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो सब्र और सलात के जरिए, सब्र से और नमाज से। इन अल्लाह क्या है आगे अल्लाह ने फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन, और लेकिन ये जो नमाज है ये बहुत सख्त है, भारी है, बोझल है। इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय उन लोगों के जो खाशिईन हैं। वक्त सिर्फ 3-4 मिनट है आखिरी हद में, मैं खुशू पर भी कुछ कहना चाहता था, मौका नहीं है। खुशू डर, खशियत और डर, खुशू कहते हैं आजिज़ी इख्तियार करना, दिल का अल्लाह के सामने सुकून इख्तियार करना, आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना, उस पर ईमान रखते हुए, उस पर यकीन रखते हुए, उसका डर महसूस करते हुए, ये खुशू की तारीफ है। एक लफ्ज़ में उसका तर्जुमा नहीं ठीक ठाक हो सकता। तो जो खाशिईन है, अल्लाह की खशियत और डर और आजिज़ी अपने अंदर रखते हैं ना, उनके लिए ये आसान है नमाज, नेकियों पर अमल करना, सब्र करना। हाँ, कौन लोग हैं खुशू करने वाले? आगे कुरान ने कहा कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि जो लोग ये यकीन रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करने वाले हैं, अपने परवरदिगार से मुलाकात करने वाले हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी कहते हैं कि नेकियों पर जज्बे, नेकियों को करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं होता। अभी रमज़ान है, कुछ लोग शर्मा शर्मी में लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो मैं भी रख रहा हूँ, रखना पड़ेगा इसलिए रखते हैं। कुछ लोग बाज़ नेकियां मजबूरन करते हैं, कराहतन करते हैं, ये खुशू नहीं है, दिल से नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम दिल से शरीयत की पाबंदी करें, रोज़ा रखें, नेकी करें, सब्र करें, नमाज पढ़ें, ये नमाज भी कुव्वत का जरिया है, जो मीज़ान ईमान है, ईमान का पैमाना है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो ईमान की कसौटी पे पूरा नहीं उतरता, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है। ये नमाज बुराइयों से, फहाशी से रोकती है, और इसके सवाब और जो अज्र मकाम है अपनी जगह। तो ये कब करेगा आदमी? जब अंदर दिल में खुशू होगा। खुशू किस में होगा? ये आयत की रोशनी में कह रहा हूँ। अल्लाह ने आगे फरमाया कि खाशिईन कौन है? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिन्हें ये यकीन है, यज़ुन्नून का तर्जुमा यस्तयक़िनून है, जिन्हें ये यकीन है कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, सामना होना है, मरने के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने पेश होना ही है, यकीन है। वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसकी तरफ लौट कर जाना ही है, वो दिन आना है, यौमुद्दीन। तो कौन सा दिन है? अब अगर खुशू पैदा करना है तो कुरान ने उस दिन का नक्शा जगह जगह खींचा है। मैं 1-2 जगह की आयत बताकर इशारा करके बात को ख़त्म करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले नफ़खे और दूसरे नफ़खे को मिलाकर कहा सूरह हज की पहली आयत में, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, तक़वा इख्तियार करो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा, जिस दिन तुम उस जलजले को देखोगे तो क्या कैफियत होगी? तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत,
हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में कोई मुसीबत तकलीफ आती है तो जानवर हो या इंसान, और माँ अपने बच्चे को पहले बचाना चाहती है, चाहे अपने आप को खतरे में डाल दे। क़यामत का ज़ल्ज़ला इतना खतरनाक और शदीद होगा कि माएँ अपने बच्चों से गाफिल हो जाएगी। तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हामिला अपना हमल गिरा देगी, कोई भी मादा हो अपना हमल खौफ और दहशत के मामले गिरा देगी। व तरन नास सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे कि वो नशे में है, व मा हुम बिसुकारा, मस्ती में है, झूम रहे हैं, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। नक्शा उस वक्त उस दिन का कुरान ने कैसे कैसे खींचा है, कहीं एक आयत पर भी अगर हम गौर कर लें तो हमारे अंदर खुशू पैदा हो जाए। कुरान की एक आयत सूरह लुक़मान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, खुशू और खशियत इख्तियार करो। क्यों? वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, उस दिन से डरो जब कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। कोई बाप, छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो हर मामले में अपने बाप को अपने मसाइल का हल समझता है, बड़ा होने के बाद भी वो सहारा बनता है, लेकिन क़यामत के दिन बाप बेटे के काम नहीं होगा। हाँ, वला मौलूदुन हुआ जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और कोई बेटा अपने बाप अपने वालिद से कुछ भी, शैआ कहा, एक लम्हा कुछ भी काम नहीं आएगा। इकरमा कहते हैं कि एक नेकी और आधी नेकी बाप अपने बेटे से, शौहर अपनी बीवी से मांगेगा, कोई नहीं देगा। एक नेकी, इनके चक्कर में हलाल हराम की तमीज लोग हम खो देते हैं। क़यामत के दिन ये रिश्तेदारियां काम नहीं आएगी। कहा बेटा बाप के कुछ भी काम नहीं आएगा। इन्ना वादल्लाहि हक़, यकीनन अल्लाह का वादा हक है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयात, तो दुनिया की जिंदगी तुमको हरगिज धोखे में न डाले। ये धोखे में पड़े हैं भाइयों हम लोग, चक्कर में ये बना लेंगे वो कर लेंगे, कितना भी कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, अगर आपने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया, अकीदा नहीं सिखाया, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे दी तो फिर भी आपने उनके साथ दुश्मनी की है, कुछ नहीं दिया आपने, जाया कर देंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटों से कहा मरने के वक्त में ज्यादा चीज नहीं छोड़ा, फिर 11 दिनार, 11 बेटे थे, 11 दिनार छोड़ा। कहा ज्यादा दौलत नहीं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम बुरे हो तो मैं अपना पैसा नहीं चाहूंगा कि तुम बुराई में खर्च करो, और अगर तुम अच्छे हो तो मुझे फिक्र नहीं है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह का वादा है, अल्लाह यतवल्ला सालिहीन, नेक लोगों का वाली निगरां अल्लाह है, तुमको अल्लाह देखेगा। और रावी कहते हैं कि इंतकाल के कुछ ही दिन बाद मैंने देखा उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे लाखों की तिजारत कर रहे हैं। एक एक दिनार एक एक बेटे के हिस्से में आया था, लाखों की बरकत मिली नेकी की वजह से। हम उस नेकी की कीमत ही नहीं समझते, यही पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं हम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में ना डाले, और अल्लाह के साथ ताल्लुक से तुमको कोई धोखा देने वाला धोखे और फरेब में ना डाले, शैतान धोखे में ना डाले। ये एक आयत और एक दो आयत पर निगाह सिर्फ डाल लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन जो कयामत का दिन होगा, कोई नफ्स, कोई हस्ती किसी की कोई मालिक नहीं होगी। झूठे हैं और धोखे में हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी का दामन थाम लेंगे, उनकी सिफारिश से बच जाएंगे। अगर आप शिर्क कर रहे हैं, बिदअत व खुराफात कर रहे हैं, तो बिदअती को जो है वो सिराते हौज़े कौसर से भगाएंगे फरिश्ते, अल्लाह के रसूल भी कहेंगे दूरी हो दूरी हो। शिर्क कर रहे हैं तो इजाज़त नहीं मिलेगी सिफारिश की। शिर्क पर मर गया कोई, दीन सीखिए, सिफारिश अल्लाह का हक है, उससे मांगिए। कोई रसूल, कोई पीर आपको नहीं दिला सकता अपनी मर्जी से। अगर अल्लाह आपसे नाराज है तो कोई बंदा, नेक बंदा आपसे राजी हो ही नहीं सकता। अल्लाह का दुश्मन उनका दुश्मन, अल्लाह का दोस्त उनका दोस्त। कह रहा है अल्लाह ताला, उस दिन अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं होगा, इख्तियार नहीं रखेगा। मालिक यौमिद्दीन, सातों आसमान और जमीन अल्लाह के दाएं हाथ में लिपटे होंगे, कहेगा मैं बादशाह हूं। कहां है दुनिया के बादशाह जालिम व जाबिर लोग? आज सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अल्लाह ने कहा सूरह बकरा ही में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। हिल जाने वाली एक एक आयत, दहला देने वाली, झिझोड़ देने वाली। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ हमने तुमको दिया है ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। उस दिन के आने से पहले, जिस दिन कोई लेन देन नहीं होगा, ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्ला, और ना कोई दोस्ती होगी। अल अखिल्लाओ, सूरह ज़ुखरुफ में कहा, अल अखिल्लाओ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि गहरे दोस्त जो दुनिया में है वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे क़यामत के दिन, सिवाय मुत्तकियों के। तकवा है ये रोजे वाला और सब्र वाला मादा है, तो अल्लाह बचाएगा। दोस्त एक दूसरे को पहचानेंगे, साथ देंगे, वरना दुश्मन बन जाएंगे, बल्कि लड़ेंगे। दुनियादारी के चक्कर में, लीडरों के चक्कर में जो गलत रास्तों पर लोगों को ले जा रहे हैं, कयामत के दिन मैदान महशर में भी और जहन्नम में भी लड़ेंगे। अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह इनकी वजह से हम गुमराह हुए, कहेंगे इनकी वजह से हम सरदार बन के बैठे थे। दोनों एक दूसरे के बारे में कहेंगे कि इनको डबल अजाब दे अल्लाह। अल्लाह कहेगा दोनों को डबल है।
ये क़यामत का मंजर, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह। उस दिन आदमी अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चे से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। हर आदमी की ऐसी हालत होगी कि दूसरे से बेनियाज कर देगी। एक आयत और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह फरमाया, वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ। उस दिन से तुम डरो, तक़वा इख्तियार करो, जब कोई हस्ती, कोई नफ्स किसी के कुछ काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा अदल, और ना ही उसका कोई बदला लिया जाएगा। दुनिया में चलता है कि आप परेशान हो गए, हुकूमत पुलिस स्टेशन कहीं गए तो कुछ दे दिला के मामला निपटा दिया, वहाँ दे दिला के नहीं चलेगा। काफिर आदमी, कल हमने आयत सुनी, दुनिया भर के सोना दे दे तब भी कुछ कामयाब नहीं होगा। हाँ, वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और उसको कोई शफ़ाअत, कोई किसी की सिफारिश भी काम नहीं आएगी। दुनिया में किसी को लगा देते हैं, बड़ा लीडर है, फला है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वहाँ ये भी नहीं चलेगा। हाँ, शफ़ाअत नहीं हुई। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून, उस दिन किसी को उसका माल या बेटे काम नहीं आएंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो कल्ब सलीम, शिर्क से, गुनाह से, ख्वाहिशात नफ्स की कालूदगियों से जिसका दिल पाक हो, ऐसा दिल जो लेकर आएगा वो कामयाब होगा। और रोज़ा हमें वैसा बनाना चाहता है, हमारा तज़किया करना चाहता है। लिहाजा सब्र और नमाज से जो है मदद हासिल करो। अगर आपको हमको सब्र की क़ुव्वत मिली है, ईमान की क़ुव्वत मिली है, तो आखिरी बात सूरह आल इमरान में कल हमने सुना कि इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैअ। दोनों रोज़े में जुड़ा हुआ है, सब्र और तक़वा, कि अगर तुम सब्र करोगे और तक़वा इख्तियार करोगे तो दुश्मनों की चालें, साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आज हम बहुत, हमारे यहाँ फ़िक़्हुल वाक़े वाले लोगों को डराते रहते हैं, उनकी ऐसी तंजीम बन गई, उनकी ये साजिश है, उनका प्रोटोकॉल ये है, उनका एजेंडा ये है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्र इख्तियार कीजिए, सब्र और तक़वा होगा ना तो अल्लामा इब्न तैमिया की तरह कहेंगे कि मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मेरे दुश्मन, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि वो कहा करते थे, मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, दुनिया की एक जन्नत है, आखिरत की जन्नत में वही जाएगा जो दुनिया की जन्नत में जाएगा। ये आखिरी बात, आखिरत की जन्नत में वही दाखिल होगा जो दुनिया की जन्नत में दाखिल होगा। और मेरी जन्नत मेरे सीने में है, ईमान, तक़वा, सब्र, मेरी जन्नत मेरे सीने में है। मैं जहां कहीं जाता हूं मेरी जन्नत मेरे साथ होती है, तो मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जब कैद में डाला गया तो कहा, ये अगर मुझे कैद करते हैं तो ये मेरे लिए खलवत है, नेमत है, और अगर ये मुझे कत्ल करते हैं तो ये मेरे लिए शहादत है, ये मुझे जिला वतन करके शहर से निकालते हैं तो ये मेरी सियाहत है। मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मेरे अगर सब्र है, तक़वा है, वो क्या बिगाड़ेंगे। मुझे जो कर रहा है, उन्होंने किले में डाल रखा है, कैद खाने में, अगर मैं इस किले के वजन के बराबर सोना खर्च करूं तो मुझे इतनी कीमती नेमत नहीं मिलेगी जो उन्होंने मेरे बुग़्ज़ में किया है। अगर दुश्मन गैर मुस्लिम इस्लाम और मुसलमान होने की वजह से हमको तकलीफ दे रहे हैं तो यह हमारे लिए फख्र की बात है, अजर की बात है। सब्र करना सीखिए, और जब सब्र करेंगे तो अवल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, नतीजा मुत्तक़ियों के हक में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन साबिरीन को, मुत्तक़ी परहेज़गार लोगों को रुसवा और जलील नहीं करता। हम रुसवा और जलील हो रहे हैं, इसका मतलब यह कि ईमान सब्र तक़वा नहीं है। अगर ईमान सब्र तक़वा आ जाए तो परेशान तो होंगे, जलील नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो इस रमज़ानुल मुबारक में हमें अपने दीन से जुड़ने वाला बना देवे, सब्र करने वाला बना देवे, मुत्तक़ियों के ज़ुमरे में डाल देवे। इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बरकतें, फजीलतें नाजिल फरमा रहा है, हर रात जो आसमान से, हर रात जो है जहन्नम से लोगों को आज़ादी अता फरमाता है, हम लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल फरमा दे जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है, अपनी रहमत की आगोश में समेट लेता है, दुनिया और आखिरत के हर फितने और मुसीबत से महफूज रहने वालों में शामिल कर देता है। आज हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक के इस दर्स की, तक़वे की, सब्र की इंतहाई शदीद ज़रूरत है। अपने अंदर के दुश्मन, अपने घर में, अपनी जमात में, अपने समाज मुआशरे में, अपने मुल्क में जो गैर मुस्लिम है, आलम इस्लाम में, वो चाहे फ़लस्तीन में हो, बर्मा में हो, हिंदुस्तान में हो, किसी मकाम पर, जितनी जगहों पर है, हम ये दुआ तो कर रहे हैं कुनूत में कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन में हमारे कमज़ोर भाइयों की मदद फरमा, यहूद गासिबीन को तबाह बर्बाद कर दे। यकीनन हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो सब्र के साथ दुआ और बद्दुआ तो कर ही सकते हैं, ये करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये सबक सीखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमें ऐसा बना दे कि हमारी ये दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पाएं।
दुआएं हम मांग रहे हैं कबूल नहीं हो रही है, इसलिए कि हम में हरामखोर है, हम में ऐसे काम करने वाले हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। परवरदिगार से दुआ है कि हमें इस लायक बना दे कि हमारी कोई दुआ रायगा ना जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में बारगाह में हमारी दुआएं मकबूल हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन फ़सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम।